अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट 2। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे इसमें? ब्रीफली एक्सप्लेन द एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर्स, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द सर्फेसेज ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स। दीज एंटीजन्स विच आर इनहेरिटेड डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप। से इंडिविजुअल्स यानी कि हर किसी के अंदर या हर टाइप का एंटीजन मौजूद होता है उसके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर, और वो एंटीजन डिसाइड करता है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है या ओ। See, in addition, individuals makes antibodies to these antigens, but not to their own type of antigens. Since if they did, the antigens and antibodies would react, causing a ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से ये जिस बॉडी में जो एंटीजन होगा उसके ख़िलाफ़ उसकी बॉडी में एक एंटीबॉडी भी उसके साथ बनती है, लेकिन वो सेम नहीं होगी। अगर उसके अंदर क्या होगा, अगर एंटीजन उसके अंदर ए है तो एंटीबॉडी उसके बॉडी के अंदर बी बनेगी, या वो उसके अंदर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बनेगी उसकी बॉडी के अंदर। अगर सेम बन गई एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी ए है तो वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। The main sign and clumping of red blood cells, hemolysis, shock and kidney failure है। These antibodies circulate in the bloodstream and the ability to make them like the antigens is genetically determined and not associated with acquired immunity। सही है। और एंटीजन का बनना यानी कि ब्लड से ये एक एबिलिटी यानी कि जो जेनेटिकली उसको मिलती है। The ABO system. The ABO system क्या है? The ABO blood group system is the most important blood group system in human blood transfusion. About 55% of the population has either A type antigen blood group A या B type antigen blood group B, और both group A B on the red cell surface यानी कि रेड सेल सरफेस के ऊपर ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन और ए बी एंटीजन से ये मुख्तलिफ ज़्यादातर है। किसी के अंदर ए के पाया जाता है, किसी के अंदर बी या किसी के अंदर ए बी दोनों पाए जाते हैं। सही, इनका स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखते हैं कि किस तरह है। फिर द रिमेनिंग 45% हैव नाइदर ए नॉर बी टाइप एंटीजन्स ब्लड ग्रुप ओ। सही, जिसके अंदर कोई ए या बी दोनों में से कोई नहीं होता या दोनों ही नहीं होते तो उसमें क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ आ जाता है। द कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज आर कॉल्ड एंटी ए एंड एंटी बी। Blood group A individuals cannot make antibody A and therefore do not have these antibodies in their plasma. Since otherwise a reaction to their own cells would occur, they do however make antibody B। सही, एंटीबॉडी ए वाले या एंटीजन ए वाले यानी कि एंटीबॉडी बी नहीं बना सकते। ब्लड ग्रुप बी इंडिविजुअल्स फॉर द सेम रीज़न मेक ओनली एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी मेक नाइदर and blood group O make both antibody A and antibody B. Because the blood group A B people make neither antibody A antibody B antibodies, they are known as universal recipients, जो लेते हैं। Transfusion of either type A or type B blood into these individuals is safe since there are no antibodies to react with them. Conversely, group O people have neither A nor B antigens on their red cell membrane and their blood may be safely transfused into AB or O types. So group O is known as the universal donor. से ग्रुप O में एक स्पेशल टाइप आती है जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसमें यूनिवर्सल डोनर की भी एक अलग टाइप है। सही, क्योंकि ओ ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हर किसी को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। से इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये मैंने एंटीबॉडी ए बनाया है और इसकी एंटीजन बनाया है। जो यहाँ पे इसके एंटीबॉडी है आप उसको देख सकते हैं, ये ए जो मैंने बनाया है तो इसका क्या है, ये एंटीजन है। ये जो ए है ये इसका एंटीजन है और ये जो मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल क्या है, इसके ब्लड ग्रुप ए से ज़ाहिर होता है कि इसका ब्लड ग्रुप ए है। ये ट्रायंगल जैसा बना होगा और इसकी जो एंटीबॉडी होगी जो बी है, इसको स्मॉल बी से शो किया जाता है, वो इससे कर्व होगी। और जहाँ तक एंटीजन बी है उसके ऊपर देखें क्या होगा कि उसका जो मैंने सर्कल किया हुआ है रेड से, तो ये थोड़ा कर्व होगा। से आधा सर्कल जिस तरह काटा होगा ये बना होगा तो वो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। और उसकी जो एंटीबॉडी होगी वो थोड़ी सी इस तरह
कर्व्ड होगी, ट्रायंगल अंदर की तरफ होगा ताकि ये दोनों आपस में रिएक्ट ना करें। इसके बाद हमारे पास आता है ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें हमारे पास इस तरह, यानी कि इसमें ए भी है और बी भी है, बी ब्लड ग्रुप भी है। तो इसमें देख सकते हैं आप, जो ए है वो ट्रायंगल से शो हो रहा है और जो बी है वो हाफ सर्कल से जो शो हो रहा है, और इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है इसके साथ, यानी कि इसके बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनती। और जहाँ तक ओ ब्लड ग्रुप की बात है तो उसके अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी बनती हैं, क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता। से नेक्स्ट हमारे पास आता है रेसेस ग्रुप। रेसेस ग्रुप सबसे पहले ये तो पाया गया था बंदरों के अंदर, सही है, उनके खून में पाया गया था कि ए और बी ब्लड ग्रुप के अलावा इनके सरफेस पर एक कर्व्ड शेप पाई गई थी जिसको रेजस कहा जाता है, और रेजस की वजह से इनकी रेजस मौजूद होगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, अगर रेजस मौजूद नहीं होगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। तो ये एक आर एच फैक्टर बताया जाता है कि आर एच पॉजिटिव है कि आर एच नेगेटिव है। और यूनिवर्सल डोनर हमारे पास ओ नेगेटिव है और यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव है। The rhesus system. The red blood cells membrane antigen important here is the rhesus antigen or rhesus factors. About 85% of people have this antigen. They are rhesus positive and do not therefore make anti-rhesus antibodies. The remaining 15% have no rhesus antigen. They are rhesus negative. Rhesus negative individuals are capable of making antigen rhesus antibodies but are stimulated do not only in certain circumstances, example in pregnancy or as a result of an incomplete blood transfusion. से रेजस सिस्टम क्या है? रेजस सिस्टम आर एच फैक्टर वहाँ पे काम करता है, यानी कि अगर कोई किसी का मेल है तो उसका आर एच पॉजिटिव है और फीमेल का आर एच नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको प्रेगनेंसी होगी, बेबी उसका सही तरह हेल्दी हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब उसकी प्रेगनेंसी होगी तो वहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होगा, यानी कि बच्चा 9 महीने से पहले ही उसका क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, या वो डिस्कार्ड हो जाएगा, कोई इसमें इंजरी वगैरह हो जाएगी, क्योंकि एमनोटिक फ्लूइड जब उसका फटेगा मदर के अंदर तो क्या होगा, जब वो आर एच फैक्टर जब मिक्स होते हैं तो वहाँ पे डिलीवरी यानी कि बच्चा जो हो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए 9 मंथ से पहले ही बेबी को निकाला जाता है डिलीवरी करके। सही है, हमारे सब ब्लड ग्रुप ए बी और ओ है, और इसके एंटीजन प्लस एंटीबॉडीज़ कौन सी लगी होती हैं, और एज अ डोनर उनका क्या काम है, एज अ रिसिप्शन उनका क्या काम है। सही है, ये आप चार्ट देख सकते हैं, इससे आप लोग इसको अच्छी तरह याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज क्या करते हैं, जो हार्ट से ब्लड पंप होता है उसको पूरी बॉडी तक लेके जाती हैं। सही है, और इसमें किस तरह लेके जाती हैं कि पहले आर्टरीज होती हैं, फिर आर्ट्रियोल्स बनते हैं, फिर कैपिलरीज बनती हैं, फिर वेन्यूल्स, फिर वेंस में आ जाती हैं। इसे देखते हैं, हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरीज से फिर आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, और फिर वेन में, और फिर हार्ट में। से आर्टरीज़ का क्या होता है, ल्यूमेन आर्टरीज़ का बड़ा होता है, छोटा होता है, और वेन का बड़ा होता है। ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो उसमें टाइट होती है, ट्यूनिका मीडिया उसमें कम होती है, थिन होती है वेन में। ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी इसी तरह की वो मोटी होती है आर्टरी की, और वेन की पतली होती है। आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो कि हार्ट से ब्लड दूर लेके जाती है बॉडी की तरफ। दे वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड देयर वॉल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज। से 3 लेयर ऑफ टिश्यूज इनका वॉल बना हुआ होता है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंडिविशिया क्या है, आउटर लेयर है जो कि फाइब्रस टिश्यू होता है। ट्यूनिका मीडिया और मिडल लेयर जो कि स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू है। ट्यूनिका इंटीमा और इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम कॉल्ड एंडोथेलियम। से इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारा ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना और वैसोरम, 3 लेयर्स ऑफ वेन है। The amount of muscular and elastic tissues varies in the arteries depending upon their size। से मसल का और इलास्टिक के जो टिश्यूज़ का वो वेरी करता है उनके साइज़ पर। इन द लार्ज आर्टरीज सम टाइम कॉल्ड इलास्टिक आर्टरीज। से जो लार्ज आर्टरीज होती हैं उनके इलास्टिक आर्टरीज कहलाती हैं। द ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑफ मोर इलास्टिक टिश्यूज़ एंड लेस स्मूथ मसल्स। These proportions gradually change as the arteries branch many times and become smaller unit in the arterioles
The smallest arteries, the tunica media, consist almost entirely of smooth muscles. Arteries have thicker walls than veins, and this enables them to withstand the high blood pressure of arterial blood. Anastomosis and end arteries. Anastomosis are arteries that form a link between main arteries supplying an area. से ये एक लिंक मेन लिंक बनाती हैं जो कि मेन सप्लाई को ब्लड सप्लाई होता है किसी खास एरिया को. एग्जाम्पल, द आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द palms of the hand and soles of the feet, the brain, the joint, and to a limited extent the heart muscle. If one artery supplying the area is occluded, anastomotic arteries provide a collateral circulation. Collateral circulation provide करता है. This is most likely to provide an adequate blood supply when the occlusion occurs gradually, giving the anastomotic arteries time to dilate. End arteries are the arteries with no anastomosis or those beyond the most distal anastomosis. Example, the branch from the sulcus arteriosus, circle of Willis, in the brain, or the central artery to the retina of the eye. When an end artery is occluded, the tissue it supplies die because there is no alternative blood supply. Types of arteries. फर्स्ट हमारे पास इलास्टिक आर्टरीज जिसको कंडक्टिंग आर्टरीज भी कहा जाता है. लॉट्स ऑफ इलास्टिन इन ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया स्ट्रेची होते हैं. अलाउज आर्टरीज टू एक्सपेंड रिकॉइल ड्यूरिंग सिस्टोल डिस्टोल. सही है. एब्जॉर्ब प्रेशर करते हैं. लार्जेस्ट आर्टरीज क्लोजेस्ट टू हार्ट एओर्टा. मेन ब्रांचेस ऑफ एओर्टा पल्मोनरी आर्टरीज हैव मोस्ट इलास्टिक इन वॉल्स. सेकेंड हमारे पास मस्कुलर आर्टरीज डिस्ट्रिप्टिंग आर्टरीज जिनको कहा जाता है कैरी ब्लड टू ऑर्गन्स जो ऑर्गन को ब्लड लेके जाती हैं डिस्टेंट बॉडी पार्ट्स को. थिक मस्कुलर लेयर होती है. नंबर 3 आर्ट्रियोल्स स्मॉलेस्ट आर्टरीज होती हैं. आर्टरी ब्रांचेस व्हेन दे रिच ऑर्गन्स टिश्यूज मेजर सिस्टम वेस्कुलर रेजिस्टेंस रेगुलेट्स. बल्कि ट्यूनिका मीडिया थिक स्मूथ मसल लेयर रेगुलेट ब्लड फ्लो टू ऑर्गन टिश्यू. कॉन्ट्रैक्ट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन्स ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. लो ब्लड हाई सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस होती है. वेजोडाइलेशन होती है रिलैक्स और ब्लड फ्लो जो होता है इंक्रीज़ हो जाता है. ऑर्गन टिश्यूज़ में इनकी सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हो जाती है. एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डायलेट प्रोवाइड्स थर्मल रेगुलेशन. तो ये एबिलिटी उनकी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायलेट उनको प्रोवाइड करता है कि वो थर्मल रेगुलेशन करते हैं. की फीचर्स क्या हैं आर्टरीज़ के. हाई ब्लड प्रेशर इनमें होता है. थिकर देन वेन्स होते हैं और इनके अंदर वेल्व्स नहीं होती. वेन्स एंड वेन्यूल्स. द वेन आर द ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड एट लो प्रेशर टू द हार्ट. सही है. लो प्रेशर में इनकी प्रेशर लो होता है तो ये हार्ट तक लेके आते हैं. द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिनर दैन दोज ऑफ आर्टरीज बट हैव द सेम 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़. सही है. जो वेन होती है उनकी इनकी जो लेयर होती है वो थिन होती है लेकिन इनकी भी 3 लेयर्स होती हैं जो कि वेन आर्टरीज़ की हैं. दे आर थिनर बिकॉज देयर इज़ लेस मसल एंड इलास्टिक टिश्यूज़ इन द ट्यूनिका मीडिया. ये थिनर क्यों होती है क्योंकि इलास्टिक टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं ट्यूनिका मीडिया के अंदर. When cut the veins collapse while the thicker wall arteries reopen again. सही है. लेकिन जब वेंस कोलैप्स हो जाती हैं तो यानी वेंस कोलैप्स होने का कट जाती हैं तो वेंस कोलैप्स हो जाती हैं जबकि आर्टरीज ओपन रहती हैं. से इसके अंदर वेल्व्स लगे हुए होते हैं. वेन के अंदर वेल्व ओपन एंड वेल्व क्लोज्ड. सही है. बैक फ्लो से प्रिवेंट करती हैं. When an artery is cut, blood spurts at high pressure while a slower steady flow of blood escapes from a vein. जब आर्टरीज को कट लगता है तो वो बंद नहीं होती, वो खुली होती है तो उससे ज़्यादा खून बहता है तेज़ी से. जबकि वेंस को अगर कट लग जाए तो वो स्लो ब्लड स्केप होता है और वो बंद हो जाती हैं. सम वेंस पोसेसेस वेल्व्स which prevent backward flow of blood ensuring that it flows toward the heart. से कुछ वेंस के अंदर वेल्व्स पाए जाते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं ताकि ब्लड जो होता है वो हार्ट की तरफ ही जाए वापस ना आए. वेल्व्स आर अबंडेंट इन द वेन्स ऑफ द लिम्स स्पेशली द लोअर लिम्स वेयर ब्लड मस्ट ट्रेवल अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन द इंडिविजुअल इज स्टैंडिंग. से वेल्व्स ज़्यादातर वेंस में लगे होते हैं. कौन सी जगह पे लिम्स के. और लिम्स में भी लोअर लिम्स यानी कि पाँव में, क्योंकि जब बंदा खड़ा हुआ होता है तो वहाँ से पाँव से ऊपर तक दिल तक खून लाना तो इसके लिए कंफर्टेबल होता है कि उसके अंदर वेल्व्स लगे हुए होते हैं ताकि वो आसानी से बैक फ्लो को रोक सके. वेल्व्स आर एब्सेंट इन वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज वेन्स इन द
थोरैक्स एंड एब्डोमेन से ये वेल्व्स एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे? स्मॉल या लार्ज वेन्स के अंदर, जैसे कि थोरैक्स और एब्डोमेन में नहीं होते वेल्व्स। दे आर फॉर्म्ड बाय अ फोल्ड ऑफ ट्यूनिका इंटीमा स्ट्रेंथेंड बाय कनेक्टिव टिश्यूज़। और वेल्व्स किस तरह बनते हैं? ट्यूनिका इंटीमा से स्ट्रेंथ किया जाता है उसको कनेक्टिव टिश्यूज़ से। द कॉसेप्स आर सेमिनुलर in shape with the concavity towards the heart. The smallest veins are called venules. वेन्स की की फीचर्स क्या हैं? लो प्रेशर होता है इनके अंदर, कैन नॉट टॉलरेट हाई ब्लड प्रेशर बट आर डिस्टेंसिबल, अडाप्ट टू डिफरेंट वॉल्यूम्स प्रेशर्स, हैव वेल्व्स folds in tunica intima to resist gravity, keep blood flowing unidirectionally heart. Capillaries and sinusoids. The smallest arterioles break up into a number of minute vessels called capillaries. जो भी arterioles होती हैं वो break होती हैं number of minute vessels में, जिनको capillaries कहा जाता है. Capillaries walls consist of a single layer of endothelial cells. से capillaries की जो wall होती है वो सिर्फ endothelial cell से बनी होती है, single layer से, through which water and other molecule substances can pass, जिससे पानी water and other molecules pass होते हैं. Blood cells are large molecule substances such as plasma proteins do not normally pass through capillary walls. The capillaries form a vast network of tiny vessels which link the smallest arterioles to the smallest venules. Their diameter is approximately that of an erythrocyte 7 unum. The capillary bed in the site of exchange of substances between the blood and the tissue fluid which bathes the body cells. सही बात, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है जो कि बात करता है टिश्यूज़ को, उनको सब्सटेंसेस देता है जो कि रिक्वायर होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कैपिलरीज के लेवल पे. Sinusoids. Sinusoids are wider than capillaries and have extremely thin walls separating blood from the neighboring cells. Sinusoids क्या है? ये भी wider than capillaries होती हैं और extremely thick wall होता है जो कि separating blood करता है from neighboring cells से. In some, there are distinct spaces between the endothelial cells. Among the endothelial cells, there may be many phagocytic macrophages, example, Kupffer cells in the liver. Sinusoids are found in bone marrow, endocrine glands, spleen and liver. कहाँ पे पाए जाते हैं sinusoids? bone marrow में, endocrine glands में और spleen and liver में. Because of their large lumen, the blood pressure in sinusoids is lower than in capillaries and there is a slower rate of blood flow. Capillaries के key features क्या है? Move large amount of water substances in same direction through fenestrated capillaries. Material movement करवाता है. Fast transport method है. Regulate blood करता है interstitial fluid के अंदर. Filtration reabsorption करता है. Continuous fluid mixing between plasma and interstitial fluid करता है. ये देख सकते हैं आप arteries को, फिर उसके बाद capillaries बनती हैं, फिर veins, फिर to the heart. Thank you. Hope you like it.